नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी दर्शकों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हमारे हर एपिसोड को आपकी ओर से जो सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहे हैं उसको लेकर हम खुशी खुशी आपके सामने हर तीसरे या चौथे दिन कोई न कोई एपिसोड को लेकर प्रस्तुत होने के लिए प्रोत्साहित बने रहते हैं और आपसे बातचीत करने का हमारा जो उत्साह है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज हम बात करेंगे इसबगोल के बारे में। इसबगोल यानी कि घोड़ा जीरा। सबसे पहले घोड़ा जीरा यानी कि इसबगोल के उत्पन्न को हम अगर समझे तो पूरी दुनिया में उसका उत्पादन, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, अगर हम उत्पादन की प्रतिशत को समझे तो 90% से ज्यादा उत्पन्न उसका हमारे देश में भारत में होता है। और भारत में भी सबसे ज्यादा गुजरात और दूसरे क्रम राजस्थान में होता है। गुजरात और राजस्थान ये दोनों राज्यों से ही पूरे हिंदुस्तान का लगभग 95% माल उत्पन्न होता है। जब पूरी दुनिया में केवल हम ही उत्पादक है तो इसका जो नतीजा है वो दोनों रूप में हमारे सामने आता है। एक, अगर हमारे प्रदेश में उत्पन्न में कमी आई तो भावों में बहुत बढ़ोतरी हो सकती है, और हमारे ही प्रदेश में उत्पन्न में अगर थोड़ी सी बढ़ोतरी आई तो भाव बहुत ही कम हो जाने की संभावना किसी न किसी वर्ष में बनी रहती है। इसबगोल जो है उसका कोई इतना ज्यादा खपत नहीं है बाकी चीजों की तरह की वो हर दिन हर जगह उसका प्रयोग होता हो। इसबगोल का जो प्रयोग होता है वो लगभग 80% के ज्यादा केवल औषधीय हेतु के लिए ही इसका प्रयोग होता है। हमारी जो भी औषधीय पद्धतियां है, यूनानी औषधीय पद्धतियां हो, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक औषधीय पद्धतियां हो, या हमारी आयुर्वेद औषधीय पद्धति हो, ये जो भी औषधीय पद्धति है उसमें इसबगोल का प्रयोग होता है और उसके उत्पन्न का 80% से ज्यादा हिस्सा इसमें ही प्रयोग होता है। और इसकी वजह से जो भी उत्पन्न हमारे यहाँ होता है उसी उत्पन्न को लेकर भाव पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, केवल हमारे गुजरात और राजस्थान की उत्पन्न को लेकर, क्योंकि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पन्न हमारे यहाँ है। इस वर्ष हमारे किसान भाइयों की ओर से जो जानकारियां आती है, हमारे तक जो जानकारियां आती है और हम जो उसकी जानकारियां बटोरने के प्रयास करते हैं तो एक बात निकलकर सामने आती है कि इस वर्ष में राजस्थान में भी इसकी बुआई का रकबा बढ़ा था और गुजरात में भी उसकी बुआई का रकबा बहुत नोंदपात्र रूप से बढ़ा था। और इस वर्ष उसके ऊपर कोई कुदरती आपदा का ऐसा कहर नहीं हुआ था कि उसकी उत्पन्न में बुआई के हिसाब से उसकी उत्पन्न में ज्यादा कमी आ जाए। तो उसकी वजह से बुआई के हिसाब से उत्पन्न भी ठीक ठाक रहा है और ठीक ठाक उत्पादन रहने की वजह से बाजार की जरूरत के हिसाब से हर रोज बाजार तक माल पहुंचता रहता है। और उसी की वजह से ही ये सारी सीजन के दौरान, इस वर्ष की जो अभी तक की सीजन हमारे सामने से जो गुजरी है, उसी पूरी सीजन के दौरान औसतन भाव हमको जो प्रति क्विंटल मिला है वो करीब 11,000 से लेकर 12.5 या महत्तम 13,000 रुपये तक का ही मिला है। और अभी भी वही रूप में बाजार चल रहा है। अगर हम आज की बात करें या पिछले सप्ताह की बात करें और उसके पहले के सप्ताह की भी अगर हम बात करें तो इसबगोल का जो बाजार है वो वहीं पर ही स्थिर रहा है। कभी कोई दिन 50-100 रुपये या 150 रुपये बढ़ोतरी आई हो या कमी आई हो, ये अगर इस बात को हम छोड़ दे तो औसतन भाव
प्रति क्विंटल 11,000 से लेकर 13,500, 13,000 इसके बीच में बाजार चलता रहा है। अब क्या करें? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने होता है, किसानों के सामने, वो भावों को लेकर अब क्या करे वही होता है। और ये जो बाजार है हमारे पास जो उत्पन्न है और जो जानकारियां आती है किसान समुदाय की ओर से, उसको अगर हम ध्यान में रखें तो हर दिन जो अराइवल होती है हम किसानों की ओर से कृषि उपज मंडी की तरफ, तो उसी अराइवल में कभी कोई इतनी कमी नहीं देखने को मिल रही कि इससे एक संकेत मिले कि हम किसान समुदाय के पास अब माल की कमी हो रही है। आज जिस तरह से बाजार चल रहा है उसी तरह से ही आने वाले दिनों में बाजार चलता रहेगा ऐसा दिख रहा है। ज्यादा भाव बढ़ने की कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है। यानी कि जो संजोग इस दिनों में है उसी संजोगों में अगर कोई भारी बदलाव किसी खास वजह से आ जाए और भाव में बढ़ोतरी हो जाए वो बात अलग है। लेकिन अगर सामान्य रूप से हम देखें, औसतन रूप से हम देखें तो ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना बहुत कम है दोस्तों। तो इस सभी बातों को ध्यान में रखकर हमारे इसबगोल के किसान भाई अपने अपने घर से माल का निकाल करने की समयबद्धता को सोचे और समयबद्धता के आधार पर अपना माल निकाले। एक साथ पूरा का पूरा माल नहीं निकालना है, लेकिन जो माल है उसका निकासी तो अवश्य करना पड़ेगा। तो क्रमबद्ध तरीके से माल निकालने की सोचे और जो पैदावार हमने ली है उसके उचित दाम आज के हिसाब से जो मिल रहे हैं उससे हम व्यस्त रहे और हमारी जरूरत के हिसाब से हम माल निकालते रहे दोस्तों। तो आज के दिन इसबगोल के ऊपर जब हमने एक सामान्य चर्चा आपसे की है तो आप सभी किसान भाइयों की ये फर्ज बनती है, आप सभी किसान भाइयों को हमारी ओर से एक निवेदन भी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे इसबगोल के किसान भाइयों तक आज की हमारी ये चर्चा पहुंचे, आज का हमारा ये एपिसोड पहुंचे। ये आपकी भी जिम्मेवारी है और आप इस जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और इसके लिए आप सभी का हम अग्रिम धन्यवाद करते हैं। जय किसान, जय भारत।